यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के द्वारा आज 22 जनवरी रविवार को हर मसलक व ग्रुप के मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं का कार्यक्रम भाईंदर पश्चिम में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख धर्मगुरु के तौर पर लिंगायत समाज के प्रमुख कोरनेश्वर स्वामी भी उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लीडरशिप की कमी को कैसे दूर किया जाए। इस कार्यक्रम में इतिहासकार सरफराज अहमद भी सोलापुर से मुंबई आए थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम के आयोजक अताउल्ला खान और दानिश लांबे थे। इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमने आए हुए स्वामी जी व मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के साथ साथ इतिहासकार सरफराज अहमद से भी बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। यह प्रोग्राम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का है और एक संगठन का उद्घाटन का प्रोग्राम था। हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, भाईचारा को बढ़ाना चाहिए। भारत देश में कुछ समाजघातक जो विषय है वो बहुत फैला रहे हैं, वो देश का हित में नहीं है और हम सबका हित में नहीं है। इस देश में भाईचारा को स्थापित करने के लिए यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का उद्घाटन हुआ है और इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, धर्म के भी लोग हैं। मैं लिंगायत धर्मगुरु महात्मा बसवण्णा का समता विचारधारा के ऊपर हम लोग विश्वास रखने वाले हैं। उस विचारधारा के आधार पर ही मैं इस संगठन से और इस विचारधारा से जुड़ा हूँ और उसी को पूरा करने के लिए इस संगठन का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हम सब भारत के निवासी हैं, हम सब एकजुट होकर इस देश को बचाना चाहिए, भाईचारा को स्थापित करना चाहिए। इस उद्देश्य से यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हम सब इंसान एक है, किसी प्रकार का हम लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ भेदभाव करने वाले जो कुछ राजनीतिक लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, वो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर इंसान को बांटना चाहते हैं। उन पर ध्यान मत दो। हम सब एक नया भारत का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सब भी उसमें शामिल होना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। दुनिया में जो भी कौमें आई हैं वो पॉलिटिकल कौमें हैं और जो कौमें पॉलिटिक्स नहीं करती वो गुलामी करती हैं। तो पॉलिटिक्स की तरफ नज़र उठाकर देखना शुरू कीजिए, पॉलिटिक्स को समझना शुरू कीजिए, पॉलिटिक्स करना शुरू कीजिए, पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करना शुरू कीजिए। जब तक आप अपने हिस्से का पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आपके मुखालिफिन जो आपके ख़िलाफ़ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो उनकी साजिशों से बाज नहीं आएंगे। तो पॉलिटिक्स करना ज़रूरी है, पॉलिटिक्स के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी ज़रूरी है। हर तरह का पॉलिटिक्स होता है, फ़न के मामले में पॉलिटिक्स है, तहज़ीब के मामले में है, लिटरेचर के मामले में हर तरह का है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इस दुनिया में जो पूरी दुनिया में जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जालिम मुत्तहिद हैं और मज़लूम बिखरा हुआ है, जिसके सबब जालिम को जुल्म करने में बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं। उसने सियासत को अपनी ताकत बना लिया और फिर मुख्तलिफ़ ताकतें लेकर के आज वो जितना चाहता उतना जुल्म करता है। तो गोया ये आज का जो ये यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का जो ये है, ये दर हकीकत मज़लूम को मुत्तहिद करना है और मज़लूम को मुत्तहिद करके फिर जालिम को उसकी ताकत से महरूम करना और फिर मज़लूम को इंसाफ दिलाना, ये यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का वो है। और ये आज की पब्लिक बता रही है कि पब्लिक चाहती है कि इस तरह का कुछ हो और उसी तकाज़े को सामने रख करके ये आज का ये प्रोग्राम किया गया है। और इससे जो मैसेज जाता है कि भाई कई मुख्तलिफ़ फ़िरक़े के लोग भी हैं, मसलक के लोग भी हैं, मज़हब के, ये वक्त की ज़रूरत था और है और रहेगा। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि गली गली कूचे कूचे इस तरह के प्रोग्राम हों ताकि एक बेदारी पैदा हो और जालिम लड़खड़ा जाए कि अब मज़लूम मुत्तहिद हो रहा है। जालिम की मौत उसी दिन होगी जिस दिन मज़लूम मुत्तहिद हो जाएगा। बस देखिए, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की ख़ासियत यही है
जो आप देख रहे हैं कि सभी मज़हब के उलमा, सभी फ़िरक़ों के उलमा एक मंच पर जमा हैं, एक स्टेज पर जमा होकर ये हमारी पहली कामयाबी हम दिखा रहे हैं। और साथ साथ कोरणेश्वर स्वामी जो यहाँ है, इससे ये पता चलता है कि हम ना सिर्फ मुसलमान धर्म को एक कर रहे हैं, बल्कि हम तमाम धर्मों के साथ तमाम इंसानियत के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए ये यूनाइटेड मुस्लिम फोरम स्थापित किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जब हम सब मिलकर एक स्टेज पर आएंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ अगर किसी पर भी जुल्म होता हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, तो हम उनके साथ रहेंगे और हम उनका साथ देंगे। मेरा नाम मुबारक फराज है और मैं यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये हाल ही में हमने संगठन की स्थापना की है, ये वजूद में आया है और बहुत सारे मुसलमानों में संगठन है जो सामाजिक, मज़हबी और अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इस संगठन का मकसद कुछ अलग है। इस संगठन का मकसद ये है कि मुसलमानों में नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप की कमी है और मुसलमान हर बार जो यानी हमवतनी भाई हैं, सिर्फ उन पर ही निर्भर रहता है और इसी की वजह से ये मुसलमानों में लीडरशिप उभर नहीं पा रही है। तो हम पहला मकसद ये है कि मुसलमानों में अलग अलग शोबे में लीडरशिप का निर्माण करें, लीडरशिप तैयार करें। इसी तरह से इस्लाम के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे हमवतनी भाइयों में गलतफहमियां हैं। तो हम चाहते हैं कि इस्लाम जो है ये हमारे उलमा सारे लोगों के सामने बताएं। जैसे श्री श्री रविशंकर महाराज हैं, बाबा रामदेव हैं और दूसरे दिगर संत हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। उसी तरह से हमारे मौलाना भी सारे लोगों के सामने इस्लाम के बारे में जानकारी दें, क्योंकि इस्लाम के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर गलतफहमियां फैलाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर शुरू है। तो ये ख़त्म करने के लिए इस्लाम क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम पहल करेंगे। सिर्फ मुसलमानों में काम नहीं करेंगे, हम हमारे हमवतनी भाई जो हैं उनको साथ में लेकर काम करेंगे। जैसे आज इस प्रोग्राम के उद्घाटक हैं कोरणेश्वर महास्वामी जी, जो लिंगायत धर्म से आते हैं। ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे, क्योंकि जो इसके पहले काम कुछ मुस्लिम संगठनाएं कर रही थी, तो ये सिर्फ मुसलमानों में कर रही थी। ये हमारा ऐसा नहीं होगा, हमारा दोनों तरफ से काम होगा। इधर मुसलमानों में भी काम होगा और इधर नॉन मुस्लिम को जोड़ने का भी काम होगा। ये जो हमवतनी भाई हैं हमारे, उनको भी साथ में लेने का काम किया है। ये हमने किया है, लेकिन पहले हमने दूसरे संगठन के बैनर के नीचे किया था, लेकिन अब हम जो करेंगे ये हम ये जो यूनाइटेड मुस्लिम फोरम है, इस संगठन के माध्यम से हम ये काम करेंगे। इनका सरकार जो है